हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में। आज हम बात करेंगे टिस नेट एग्जाम के बारे में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसका मेन कैंपस मुंबई के अंदर है। आज हम बात करेंगे उसके अमेजिंग कोर्सेज के बारे में, अमेजिंग प्लेसमेंट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जहाँ पे आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस टाइम कुछ ऑफर्स भी चल रही है पेन ड्राइव कोर्स के ऊपर, जिसको जाके आप अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम टिसनेट एग्जाम के बारे में बात करें तो टिसनेट बेसिकली किसके लिए स्टैंड करता है? टिसनेट बेसिकली स्टैंड्स फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है अपने एमए कोर्सेज के लिए, और खासकर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट बेस्ड कोर्सेज भी हैं। अगर हम बात करें कब होता है, ये होता जनरली जनवरी के अंदर ये होना चाहिए, या एट मैक्स फरवरी के अंदर ये होता है। और जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो हम चैनल पे आपको सबसे पहले बता देंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो फी होती है, आप एक टिसनेट एग्जाम के थ्रू 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। तो हर एक प्रोग्राम की 1000 रुपीज फी होती है, प्लस में जो इंटरनेट और हैंडलिंग चार्जेस होते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1000 रुपीज पर प्रोग्राम है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए 250 रुपीज पर प्रोग्राम होती है, प्लस में हैंडलिंग फी। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी वही है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज की होती है, कि आपका मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि 10+2+3 हो, या 10+2+4 हो, या कोई और ब्रिज कोर्स पैटर्न हो। और फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने में, प्रोवाइडेड उनके सारे एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो बच्चे अपनी बैचलर्स डिग्री के, जो मान लीजिए जो फाइनल ईयर में हैं, उनको जून के अंदर तक अपना सप्लाई करना होता है, ये आप बहुत इजीली कर लोगे। और इन केस अगर आपकी कोई बैक रह जाती है, या आपके बैचलर्स डिग्री में कोई पेपर क्लियर नहीं होता, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज लिमिट का स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दे सकता है। इसके अलावा टिसनेट जो ये प्रोग्राम है, ये टिसनेट जो एग्जाम है, ये 57 मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है, जिसमें 5 1 ईयर प्रोग्राम्स भी हैं, 51 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं, एंड 3 ईयर बीएड एमएड प्रोग्राम्स भी हैं, और 3 पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं। तो अगर हम बात करें, जो एडमिशंस होते हैं वो 2 बेसिस पे होते हैं। सबसे पहले तो आपका टिसनेट एग्जाम में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, इसकी एक कट ऑफ आती है। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है, जो ऑनलाइन ही होती है। ऑनलाइन असेसमेंट अगर आप क्लियर करते हो तो फिर एक क्यूमुलेटिव स्कोर आपको दिया जाता है, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होती है। ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होता है, एक एक्सटेम्पोर होता है, यानी कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको बोलना होता है, और उसके बाद इट इज लाइक डायरेक्टली फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। तो ये कुछ आधा घंटा ये चलता है, एक्सटेम्पोर और पर्सनल इंटरव्यू मिला के। अगर फ्रेंड्स हम सीट रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स ये फॉलो करते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन था कि क्या टिसनेट से रिजर्वेशन हट गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं वो ही टिसनेट भी फॉलो करता है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो एग्जाम है, इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, और ये एक लौता ऐसा एग्जाम है सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स में विच इज डोमिनेटेड बाय जीके। अगर आपको टेस्ट एग्जाम निकालना है तो आपको जीके में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। टोटल ये जो एग्जाम होता है ये 100 मिनट्स का होता है। आप शिफ्ट कर सकते हो, आपके ऊपर कोई एज सच सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती। जनरल अवेयरनेस के अंदर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स होते हैं, मैथमेटिक्स एंड एलआर के अंदर 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स होते हैं, एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है
वो मिनिमम कुछ कट ऑफ आपके सामने है कि क्वालिफाइंग स्कोर आपको इतनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से आते हो तो क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटेज 35 है और क्वालिफाइंग स्कोर मिनिमम 14 होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। अगर फ्रेंड्स हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज डोमिनेटेड बाय जीके, और जीके में क्या क्या पूछा जाता है वो सारे टॉपिक्स आपकी स्क्रीन के सामने है। आपसे स्टैटिक पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में अवार्ड्स एंड ऑनर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल पार्क्स, डैम्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उसके बाद पेंटिंग्स, हिल स्टेशंस, रिवर्स, फेस्टिवल्स, निकनेम ऑफ सिटीज, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स टीम्स या स्पोर्ट्स अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, बैंक्स एंड हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, फिर हिस्ट्री, फिर बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट या फर्स्ट इन इंडिया, करंट अफेयर्स, ऑबिचुअरीज यानी कि जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई हो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो जैसे हम कवर कर ही चुके हैं, अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियो पॉलिटिकल लेवल के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। आप एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस कवर कर सकते हो आउट ऑफ 40 इन सारे टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लो। और भी बहुत सारे वैसे सोर्सेज है, वैसे तो कहा जाता है कि यार मनोरमा ईयर बुक या ल्यूसेंट की आप जीके पढ़ लो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यहीं से पूछा जाए। आप ऑनलाइन भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो या कोई भी आप जीके के मटेरियल को उठा के गो थ्रू कर सकते हो। आप हमारी जीके पेनड्राइव कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन फ्यूचर हम टिस्नेट का क्रैश कोर्स भी लेके आते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप जीके को कवर कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में आपसे पूछे जाते हैं क्लोज टेस्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स, मैच दी कॉलम्स, एरर डिटेक्शन, जम्बल्ड वोकैबुलरी, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड रिलेशन, समरी, आरसी, 2 आरसी तो आपसे मिनिमम पूछे ही जाते हैं। अब मीनिंग, यूजेज, मैच और सेंटेंस करेक्शन। अगर मैथ्स एंड एलआर के बारे में बात करें तो अरिथमेटिक से डोमिनेटेड रहता है, टाइम एंड वर्क, फिर उसके बाद बेसिक सेट, टाइम एंड डिस्टेंस, एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ज्योमेट्री, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशंस, उसके बाद बेसिक एलजेब्रा, शेप्स, या अगर हम एलआर और डीआई के बारे में बात करें तो बेसिक एलआर पूछी जाती है। उसके अलावा आपसे डीआई में पाई डायग्राम्स, बाइनोमियल थ्योरम या चार्ट्स एंड डायग्राम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे डीआई के यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है इनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम एंड एलआर के नाम से आपको एक प्रोग्राम दिखेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस। ये इनका काफी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 2 ईयर प्रोग्राम है। तो 2023 के अंदर जो इसकी आउट ऑफ 100 मार्क्स जो कट ऑफ थी वो जनरल की 63 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस की 60 मार्क्स थी, ओबीसी की 58 थी और एससी की 54 थी। इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं जिनको आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड एनालिटिक्स की 60 थी। उसके बाद ओडीसीएल प्रोग्राम, अगेन बहुत ही फेमस, इनका काफी अच्छा ये वर्क एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए। यहाँ पे मिनिमम आपको 2 इयर्स का वर्क एक्स बेयर मिनिमम चाहिए होता है, तभी आप एलिजिबल होते हो। उसके बाद एमएचए की 53 कट ऑफ थी। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस की 51 थी, पब्लिक हेल्थ की 51 थी। उसके बाद रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस की 46 थी, डेवलपमेंट स्टडीज की 43 थी, नेचुरल रिसोर्स एंड गवर्नेंस की 38 थी, लेबर स्टडीज एंड सोशल प्रोटेक्शन की 38 थी, और बाकी सारे प्रोग्राम्स की भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम एचआरएम की समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो समर प्लेसमेंट्स का डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। आप देख सकते हो हाईएस्ट स्टाइपेंड 4 लाख रुपीस था, मीडियन स्टाइपेंड 3 लाख रुपीस था, और मीन स्टाइपेंड 2.62 लाख रुपीस था। टोटल 36 रिक्रूटर्स थे, 77 पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स थे, और आप देख सकते हो टॉप 10% का तो 3.45 था, टॉप 25% का 3.2 था, और टॉप 50% का 3.1 था। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम ओडीसीएल की समर प्लेसमेंट्स देखें तो आप देख सकते हो कि 54% बच्चे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी से थे, 19% आईआईटीज एनआईटीज से थे, और आप ईयर ऑन ईयर भी देख सकते हो मीन स्टाइपेंड 2.1 था, हाईएस्ट 3.4 था, और मीडियन 2 था, और टॉप 25% बच्चों का 3.1 था, और टॉप 50% बच्चों का 2.8 था। और आप देख सकते हो सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी थे, फिर फार्मा, एफएमसीजी, कंसल्टिंग, बीएफएसआई एंड अदर्स से भी यहाँ पे बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम ओडीसीएल की फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी ये प्रोवाइड कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2022 का डेटा देखें, 2023 का डेटा भी एग्जैक्टली रिलीज नहीं हुआ था, तो अगर हम देखें तो हाईएस्ट 42 था,
एवरेज 25 था और मीडियन 24 था, और ये 2023 में बड़ा ही है। और टॉप 50% का 29.19 था, टॉप 25% का 34.38 था। और आप ईयर ऑन ईयर एवरेज सीटीसी ग्रोथ भी देख सकते हो 2020 से 22 की काफ़ी बड़ी है, 25.4 इनका हो गया है। और रोल्स जो हैं वो चेंज मैनेजमेंट, लीड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ओडीएन कंसल्टिंग, एचआर एंड एनालिटिक्स से आपको यहाँ पे रोल्स देखने के लिए मिलेंगे। एवरेज एज 28 ईयर्स थी, एवरेज वर्क एक्स 42 मंथ्स था, 20% बच्चियां फीमेल्स थी एंड 80% बच्चे मेल्स थे। उसके बाद अगर हम एचआरएम का देखें तो जो इनका 2021 से 23 का बैच था उसमें 66 स्टूडेंट्स थे, सबको ही इन्होंने प्लेसमेंट्स दिलवा दी। जो एवरेज सैलरी है वो 13.56% से बढ़ी है, 27.22 हो गई, विच इज़ वेरी गुड। जो मीडियन है वो 25.75 हो गई, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। हाईएस्ट 49 है, विच इज अमेजिंग। 27 स्टूडेंट्स को पीपीओ मिल गया। कंपनीज जो टोटल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 42 थी, न्यू कंपनीज 6 थी। प्लेसमेंट्स एचआर डोमेन में ही 66 गए हैं। टॉप 10% बच्चों की ऑलमोस्ट 40 लाख की सैलरी थी, टॉप 25% की 35 लाख की सैलरी थी, एंड एवरेज सैलरी ऑफ 64 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 66 को 20 लाख प्लस से ज्यादा की सैलरी ऑफर करी गई है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था टिस्नेट एग्जाम के बारे में और इनके टॉप 2 कोर्सेज के बारे में, जो कि है इनका ओडीसीएल एंड एचआरएम का प्रोग्राम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। इसके बारे में हम फ्यूचर में भी वीडियोस बनाते रहेंगे। जब भी टिस का फॉर्म आ जाएगा हम आपको डेफिनेटली चैनल पे बता देंगे। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।